सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज परमेश्वर ने वचन किए दिए हैं। परमेश्वर आज वचन में दिए भजन संहिता 30 पर परमेश्वर के भलाई के लिए उसकी स्तुति का गीत। पिता परमेश्वर, आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने जिस वचन को दी है पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में इस वचन को सौंपती हूँ प्रभु जी। इस वचन को पढ़ने में आप हमें सहायता करिए और मदद करिए। खुदा बाप, मुझे मदद करिए प्रभु जी। जो वचन अभी मैं पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ूँगी, मेरे मुंह में प्रभु आप ही पढ़ेंगे प्रभु जी। हमें सहायता करिए, मदद करिए इस वचन पढ़ने में, समझने में, और जहाँ में पढ़ नहीं पाएंगे आप ही पढ़ा देंगे प्रभु जी, और समझ नहीं पाएंगे आप ही समझा देंगे खुदा बाप। प्रभु जी आप ही हमें सहायता करिए इस वचन पढ़ने में प्रभु जी, और मदद करिए। आपके नाम को युगानुयुग तक महिमा मिले। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह की सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। चलो जाएंगे परमेश्वर की पवित्र वचन में। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरे सुन ली और मुझे पूरे रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी और दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिए और उसके सब कष्ट से छुड़ा लिए। यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूतों छावनी किए हुए उनकी बचाता है। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। हे यहोवा की पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाती है। हालेलुया। परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये समीन। हालेलुया। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रखो और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बातें ना निकलो। बुराई को छोड़ और भलाई करो। मेल को दुष्ट और उसी का पीछा करो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगी रहती है। यस, हालेलुया। यहोवा बुराई करने वाले की विमुख रहते हैं, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनकी सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा दुष्ट मन वालों की समीप रहते हैं और फंसे हुए को उद्धार करते हैं। यस, हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसे उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बेरे दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसकी स्मरणागत है उनमें से कोई भी
दोषी न ठहरेंगी। ये आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 35 में लिखा है, शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ने हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर डाल और भला लेकर मेरे सहायता करने के खड़ा हो। पंछी को खींच और मेरा पीछा करने वाले के सामने आकर उनकी रोक और मुझसे कहो कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरा प्राण की ग्राहक है वो लज्जित और निरदस है। जो मेरे हानि की कल्पना करते हैं वो पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। वो वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान है और यहोवा का तो उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसल भरा है और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण है उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वो आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वो आप ही पड़े। हालेलुया। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से आशीष होऊंगा। मेरे हड्डी हड्डी कहेंगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? जो दिन को बड़े बड़े बलवंत से बचाता है और लुटेरों से दिन दरिद्र लोगों की रक्षा करते हैं। झूठी साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही तुझसे पूछते हैं। वो मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उपजाता है। हालेलुया। जब वो रोगी थे तब तो मैं डांटा बहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरे प्रार्थना का फल मेरे गद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वो मेरे संगी या भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता है वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लगड़ाने लगा तब वो लग आनंदित होकर इकट्ठे हुई। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुई। वो मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन बड़ी भाई के समान जो पेट के लिए उपहास करते हैं वो भी मुझ पर दांत फिसी है। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है? मुझको छुड़ा, जवान सिंह में मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा। बहुत तेरे लोग की बीच में तेरी स्तुति करूँगा। मैं झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए। ओ अकारण मेरे बेरी है, वो आपस में नैन से सहन न करने पाए, क्योंकि वो मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांति नियुक्त रहते हैं उनकी विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार कहा
आहा आहा हमने अपनी आंखें से देखी है यहोवा, तूने तो देखी है, चुप रहा। यस, हालेलुया। हे प्रभु, मुझसे दूर ना रहा, उठ मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। वह मन में ना कहने पाए, आहा हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वो ये ना कहे, हम उसी निकल गई है जो मेरे हानि से आनंदित होते हैं। उनकी मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो, जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं। वो लज्जा और अनादर से ढांप जाए, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं। वो जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बढ़ाई हो। जो अपने दास की कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। ये आमीन, हालेलुया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवते नामों में सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।